अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आई एम कारी शफात खान। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो आज का हमारा यूथ है, जो नौजवान है, वो अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बहुत ही परेशान हैं। लोग डिप्रेस भी हो रहे हैं, ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं। वो कहते हैं ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि लोगों ने करके दिखाया है। आप नबी बनने के अलावा, खुदा बनने के अलावा जो बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं। दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि लोगों ने वो करके दिखाया है। आप कहें मैं केटू के ऊपर नहीं चढ़ सकता, तो दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि लोगों ने केटू पर चढ़ा है। एक इंसान के पैर में पोलियो है तो वो जो है कि केटू पर चढ़ा है। तो आप हर चीज़ कर सकते हैं, बस उसके लिए पैशन, एक जज्बा, एक जुनून होना चाहिए। टू डू, अगर हम जो काम ना कर सके हों, जो चीज़ हम ना अचीव कर सके हों, तो उसके लिए हम 3 चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। उसके लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, खुद ज़िम्मेदार हैं। पहला, सही नियत। दूसरा, सही रास्ता। तीसरा, हार्ड वर्किंग। पहला क्या मैंने बताया कि सही नियत। आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं कि आप खुद के लिए फ़ायदेमंद ना हो, बल्कि आप सबके लिए, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद बने। आप खुद ना जो कि फ़ायदेमंद बनकर बैठ जाएं, बल्कि लोगों के, दुनिया के फ़ायदेमंद के लिए आप काम करें। दूसरा क्या मैंने बताया, सही रास्ता। आप वही रास्ता चुनें जो आपको रास्ता पसंद हो। जिस फील्ड में आप माहिर होना चाहते हैं, जिस फील्ड में आपकी जो है कि दिलचस्पी हो, जो आप करना चाहते हो, वो करें। आप लोगों की फ़िक्र ना करें, लोग क्या कहेंगे, मैं ये करूँगा तो वे ये कहेंगे मेरी ये फील्ड नहीं है। किसी इंसान की कोई फील्ड नहीं होती और हर इंसान की हर फील्ड होती है। जो इंसान जिस फील्ड में जाना चाहता है, जिसका जिस फील्ड में पैशन होता है, वो काम वो अचीव कर लेता है। तो दूसरा मैंने क्या बताया कि सही रास्ता। आपका रास्ता वही होना चाहिए जो आपको पसंद हो, जो आप करना चाहते हो। तीसरा जो बहुत अहम जो पॉइंट की बात है वो है हार्ड वर्किंग। यानी आपको देखो भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लोगों से कट ऑफ होना पड़ेगा, दोस्तों को कम करना पड़ेगा, फ़ोन को कम देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हो गई। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि जो सोचता हूँ वही बात होने लगती है, जो सोचता हूँ वही बात होने लगती है, जुड़ा हुआ है ज़माना मेरे गुमान के साथ। तो जैसा इंसान का गुमान होता है, वैसे अल्लाह ताला उसके गुमान के ऊपर फ़ैसला करता है। एक हदीस, इसके ऊपर तो हदीस है, हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला इंसान के गुमान के साथ फ़ैसला करता है। अगर इस हदीस का अगर आप मफ़हूम आपको बताएं, इसका बैकग्राउंड क्या है, तो आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे। इसका बैकग्राउंड सुनकर वो ये है कि जब दुनिया में इस्लाम पूरी तरह से फैला नहीं था, तो मुसलमान और सहाबा जो थे वो छुप छुप कर रहते थे, सामने नहीं आते थे लोगों के। तो एक बुत था, तो वहीं पर लोग खड़े हुए थे। तो एक काफिर आ रहा था पैदल, जो कि उसका घोड़ा गुम हो गया था। वो बुत के पास आया और कहा कि या खुदावन, मेरा बहुत जानशीन घोड़ा गुम हो गया है। अगर मेरा घोड़ा जो है कि वापस नहीं आया, तो मैं अपने कबीले में जा कर तेरी इबादत बंद करवा दूंगा। यानी उसको धमकी दी। और बस देखा कि थोड़ी जो है कि बस उसका ये कहना था कि झाड़ियों से निकल कर उसका घोड़ा सामने आ गया। जो सहाबा थे वो बहुत हैरान हो गए, ये कैसा हो सकता है। तो वो अपने नबी के पास गए, ये वाक़या बयान किया। तो अपने नबी ने कहा कि अल्लाह इंसान के गुमान के साथ फ़ैसला करता है। जैसा इंसान गुमान होता है वैसे उसके साथ फ़ैसला होता है। ऐसे एविडेंस इकट्ठा करें, ऐसे इन्वायरमेंट में रहें, ऐसे लोगों से मिलें, अच्छे माहौल में रहें, ऐसे स्टोरीज़ को देखें, तो आप काम कर सकते हैं। हर काम करने के पीछे एक लॉजिक होती है। अगर आप काम करेंगे तब जाकर आपको फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिना काम की आपको फल जो है कि पका पकाया मिल जाए।
तो आप बड़े से बड़े लोगों की स्टोरीज़ को देखेंगे, बड़े से बड़े लोगों को देखेंगे तो उनके पीछे एक जो है जद्दोजहद होगी, उनके पीछे उन्होंने मेहनत किया होगा, लोगों को जो कि कम किया होगा अपनी मेहनत के चक्कर में। तो ये सब चीज़ें हैं। आप जिस फील्ड में माहिर होना चाहते हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर बनना चाहते हो, या आप मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहते हो, या आप जिम करना चाहते हो, या आप बॉडी बिल्डर जो है कि बनना चाहते हो, किसी भी कोई भी फील्ड ले लो, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके पीछे लोगों ने रिसर्च किया है, लोगों ने करके दिखाया। मैं आपके सामने एविडेंस के साथ कहता हूँ मेरे दोस्तों कि अगर आप किसी काम के ऊपर, मसलन आप जो है कि इस्लामिक स्कॉलर बनना चाहते हैं, या आप मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप 1 घंटा अगर रोज़ काम करेंगे मेहनत के साथ, दिलजोई दिल लगी के साथ, तो आप 5 साल में उसके माहिर बन सकते हैं। आप अगर बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर अगर आप 2 घंटे अगर आप मेहनत करेंगे तो आप 2.5 साल में उसके जो है कि माहिर बन सकते हैं, उसके एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसी तरह अगर आप 3 घंटे करेंगे तो आप 2 साल में जो है कि आप 2 साल में बन सकते हैं। आप 4 घंटे करेंगे तो आप 1 साल में उसके माहिर बन सकते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ये लोगों ने करके दिखाया है, लोगों ने ऐसा अचीव किया है। तो इसके लिए भाई आपको हार्ड वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको फोकस, उसी चीज़ के ऊपर फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। हम मोबाइल के ऊपर मोटिवेशन स्पीकर सुन लेते हैं, आपको हर 24 घंटे मोटिवेट होने की भी कोई ज़रूरत नहीं। आप अगर 24 घंटे मोटिवेट होंगे तो आप बिगड़ जाएंगे, आप वो काम नहीं कर सकते। अब मैं आपको मिसाल के साथ जो है कि आपको बताता हूँ कि जैसे एक किसान है, तो वो 1 बोरी चावल या 1 बोरी जो है गेहूँ वो बोरी में भरता है और वो खेत में डाल आता है। तो अगर कोई कम अकल इंसान होगा तो ये कहेगा यार ये खेत में क्यों डालने जाता है, इसके वो जो है कि एक जो है कि आटा बना सकता है, चावल बना सकता है, उसको खा सकता है, 1 महीने का उसके पास राशन हो जाएगा, ये खेत में क्यों डालने गया। लेकिन उस किसान को पता है कि जब मैं ये बोरी 1 बोरी जब मैं खेत में डालूँगा तो 3 या 4-5 महीने के बाद एक फसल आएगी जो 1 बोरी के साथ साथ मुझे 100 बोरी देगी, उसे पता है। और एक जो उसमें से एक बीज जो डाला जाता है, उस बीज में एक जो है कि पेड़ उगेगा, पौधा उगेगा, तो उस पेड़ में 100 बालियाँ होती हैं, तो एक पेड़ में 100 जो है कि उसके अंदर चावल होंगे। तो उसको पता है कि 1 बोरी के साथ मुझे इतना कुछ मिलेगा। इसी तरह जब आप कुछ लगाएंगे, अब आप कहीं मेहनत किए होंगे, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको अपने ऊपर जो है कि ये सब चीज़ हो चुकी हैं कि आप अगर किसी की ज़िंदगी में रिस्पेक्ट किए होंगे अपनी ज़िंदगी में कहीं भी, तो आपको कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ झेला होगा तो आप उसके बाद जब आप कहीं ऐसा वक्त आएगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको वो फल मिलेगा। जो हमारा यूथ है, जो हमारे नौजवान हैं, ख़ासकर उसको मेहनत की ज़रूरत है। क्योंकि हम देखें कि अगर नौजवान जो चाहेगा, अगर वो जो चाह ले तो बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि अगर किसी कौम को मजबूत होना हो, अगर किसी कौम को दुनिया में कुछ करना हो, तो पहले उसके नौजवान को, पहले उसके यूथ को खड़ा होना पड़ेगा अपने पैरों के ऊपर। तो हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हों, हम छोटी सी ज़िंदगी में हम माँ बाप के ऊपर जो है कि बोझ ना बने, हम खुद अपने ऊपर जो है अपने ऊपर झेलना शुरू कर दें, और हम ज़िम्मेदारी जो है जितना जल्दी हो सके हम छोटी उम्र में, बस छोटी सी उम्र में हम ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लें, तभी ठीक रहेगा। वरना माँ बाप किसके कब कहते हैं कि भाई ये काम करो, ये करो। तो अगर हम छोटी उम्र में हम सीख जाएंगे और अगर हम अपने घर की ज़िम्मेदारी, अपने जो है कि बाहर की ज़िम्मेदारी ले लेंगे, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी। तो मेरी बातों को सुनने के लिए शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।